जैसे कि प्रश्न कल का रह गया था कि रामायण के अध्याय को कांड, भागवत के अध्याय को स्कंध और महाभारत अध्याय को पर्व कहते हैं। इसके अलग अलग नाम क्यों और इसका अर्थ क्या है, ये कल प्रश्न था। समय के अभाव से उत्तर हम पूरा नहीं दे पाए। तो रामायण के अध्याय को कांड कहते हैं। कांड का अर्थ होता है घटना, और मानव का जन्म घटनाओं से, दुर्घटनाओं से घिरा रहता है। उसके जीवन में बहुत प्रकार के एक्सीडेंट आते हैं। और राम जी का अवतार नर की मर्यादा को स्थापना करने के लिए हुआ, और नर के जीवन में कांड ना घटे, दुर्घटना ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दुखालम अशाश्वतः, ये नियम है इस मृत्यु लोक का। तो राम जी के बचपन में कांड हुआ, जानलेवा आक्रमण हुआ, मारीच, सुबाहु, ताड़का के द्वारा बालकांड में जैसे तैसे निपटे। विवाह हुआ, अभी वरमाला पहनी थी राम ने, इतने में राजा महाराजा खड़े हो गए, मारो पकड़ो, सीता को छीन लो। उसके बाद फिर घर आए कुछ समय के बाद। ये बालकांड है, बचपन से कांड है राम के जीवन में। फिर कुछ समय अयोध्या रहे तो अयोध्या कांड हो गए, अयोध्या में कांड, राम वनवास। अरण्य में चले गए, सीताहरण, वहां कांड हो गया। किष्किंधा गए, किष्किंधा में दोनों भाइयों का युद्ध, अंत में एक मारा गया। उसके बाद सुंदर कांड। कांड कभी सुंदर नहीं होते, लेकिन इस कांड में भक्ति की खोज हुई, इसलिए ये सुंदर कांड है हनुमान जी का। और बाकी सारे कांड राम जी के नाम से है, ये कांड संत के नाम से, इसलिए सुंदर है। जब तक मनुष्य के जीवन में संत नहीं आएंगे तब तक सुंदर कांड नहीं होंगे। और उसके बाद लंका में जो रणांगन में कांड हुआ, लक्ष्मण का मूर्छित हो जाना, अनेक राक्षसों का वध, ये सब कांड ही। तो ये लंका कांड हुआ। और इन सब का उत्तर जहां पर है वो उत्तर कांड है। और उत्तर का अर्थ एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध होता है। रात तिलक के बाद का जो जीवन है उसको उत्तर रामायण कहते हैं, उत्तरकांड। और गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ रामायण रामचरितमानस में सब प्रश्नों का उत्तर जहां है वह है उत्तरकांड। और भागवत जी में स्कंद है, 12 स्कंद हैं। स्कंद का मतलब कंधा होता है। जब किसी की मृत्यु हो तो 4 व्यक्ति कंधा देते हैं, मरने वालों को कंधा चाहिए होता है। और कंधे का एक अर्थ सहारा भी है, आश्रय। और परीक्षित को आश्रय चाहिए, और इस समय वो अनशन करके बैठे। तो मृत्यु जब होती है तो उस समय 4 व्यक्ति कंधों पे उठाते हैं, फिर 4 बदलते हैं, दूसरे 4 आते हैं, तीसरी बार फिर 4 बदलते हैं, अंत में शमशान घाट तक जाता है। तो 3 बार चारों व्यक्ति बदले, 4 3 12 है तो 12 स्कंद हो गए। तो भागवत जी में 12 स्कंद। ये मरने वाले को कंधा देने वाले, सहारा देने वाले। तो ये राजा परीक्षित को कंधा दिया, सहारा दिया, इसलिए भागवत जी में स्कंद है। और महाभारत में पर्व है। पर्व का अर्थ उत्सव भी होता है, त्योहार, उत्साह। और ये महाराज धर्मराज को केंद्र में रख करके महाभारत रची गई। धर्म को केंद्र में रख करके महाभारत रची गई। और धर्म के अवतार है महाराज युधिष्ठिर। किस प्रकार उन्होंने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और चारों भाइयों ने धर्म का साथ दिया।
युधिष्ठिर जी का। और उसके बाद अंत में युधिष्ठिर अर्थात धर्म सिंहासन पर आसीन कराए भगवान ने। तो जहां धर्म का अनुशासन होता है वहां जीवन में पर्व ही पर्व है, आनंद ही आनंद है, उत्साह ही उत्साह है। महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं होता। महाभारत किसको कहते हैं? महा का अर्थ महान, भा का अर्थ प्रकाश, रथ का मतलब संलग्न रथ, महाप्रकाश में जो लगा हुआ है अर्थात धर्म। धर्म ही प्रकाश है, अधर्म ही अंधकार है। तो धर्मराज अंत में युधिष्ठिर गद्दी पर बैठते हैं, धर्म के अवतार हैं। तो धर्म के अनुकूल जो जीवन जीते हैं उनके जीवन में पर्व ही पर्व है। दुख की स्थिति में भी पर्व है, सुख की स्थिति में तो पर्व है ही। कहा ना कि सुख चाही धर्म न सुख चाही मूड न धर्म रता, मति थोड़ी कठोर न कोमलता। सुख चाही मूड, मूर्ख सुख चाहता है, लेकिन सुख का मूल क्या है? सुख चाही मूड न धर्म रता, अर्थात धर्म में रति नहीं, सुख चाहता है लेकिन धर्म में रति नहीं, अर्थात धर्म से ही सुख मिलेगा। आज हमारे जीवन में जो भी सुख है हमारे किसी न किसी कर्म का, शुभ कर्म का फल है, धर्म का फल है। तो धर्म का फल सुख, उत्साह, आनंद, पर्व, त्योहार, उत्सव। ये धर्म का स्वरूप क्या है और किस प्रकार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हम धर्म को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसी कैसी विपत्ति आती है। तो महाराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं और इनके चारों भाई कौन है? ये धर्म के अनुगामी हैं। इसलिए इनका जीवन चरित्र जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ, वो ग्रंथ है महाभारत। हमने महाभारत का अर्थ लगा लिया युद्ध, अरे युद्ध तो एक थोड़ा सा भाग है महाभारत का। आपने महाभारत पढ़ी नहीं है इसका मतलब। महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं है। महाभारत ग्रंथ में कुछ अंश में युद्ध का वर्णन है, जैसे रामायण का नाम लंका कांड नहीं है, उसका एक अध्याय है। इसी प्रकार ये जो महाभारत है ग्रंथ, ये सब धर्म की पूरी व्याख्या है। इसलिए प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को महाभारत ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो भक्तों के जीवन में धर्म और धर्म के अनुगामी चारों भाई, द्रौपदी सब, और इन्हीं का ये पावन जीवन चरित्र है। और जहां पर धर्म है वहां पर भगवान है, सुख है, आनंद है, इसलिए पर्व है।